हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। कार्तिक वहाँ पर डॉक्टर से बात करके नायरा को दवाइयाँ देने के लिए उसके रूम में जा रहा होता है और कहता है मुझे पता है कि वो दवाइयाँ नहीं लेगी और ज़रूर मुंह बनाएगी, लेकिन मैं भी उसे देकर ही रहूँगा, सप्लीमेंट तो उसे खाने ही पड़ेंगे। और तभी वो रूम में देखता है तो नायरा बहुत खुश होती है और डांस कर रही होती है और वो कार्तिक के साथ भी डांस करने लग जाती है। तेरी हुई मेरी जिंदगी तेरी हुई। और फिर एकदम से कार्तिक कहते हैं ये क्या हुआ, मैं ये क्या देख रहा हूँ, थोड़ी देर पहले तो तुम्हारी आंखें खुल नहीं रही थी। और फिर नायरा कहती है और अब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और अगर तुम भी सुनोगे ना तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा बताओ तो सही नायरा, हुआ क्या है। अरे अच्छा मैं तुम्हें हिंट देती हूँ। अच्छा ये बताओ, जब हम चलते हैं चलते चलते रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर की तरह कुछ आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे तो स्पीड ब्रेकर ही कहते हैं। अरे नहीं नहीं, कुछ और क्या कहते हैं। अच्छा उसे गति अवरोधक कहते हैं। बुद्धू कहीं के, तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक हिंट और देती हूँ। अच्छा ये बताओ, एक ये है, एक ये पेंसिल है और एक ये पेंसिल है, तो ये क्या है। फिर कार्तिक, हाँ तो ये दो पेंसिल हैं। अरे तुम बुद्धू ही नहीं, बुद्धू के साथ साथ उल्लू भी हो। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है नायरा। और वहाँ पर नीचे सभी घर वाले मिठाइयाँ पैक कर रहे थे और उस छोरी के पास भिजवाने की तैयारी कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर उस छोरी को उसकी अच्छी फैमिली मिल गई। और फिर सभी कहते हैं चलो जल्दी जल्दी 12 बजे से पहले सारे काम निपटा लो, 12 बजे मनीष जी से वीडियो कॉलिंग करनी है। फिर दादी कहती हैं कि वहाँ पर मनीष खुश तो है लेकिन फिर भी मतलब वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा, बस भगवान उसको जल्दी से ठीक कर दो और कोई कुछ ना कुछ खुशी ले आओ हमारे घर में। कितने दिन से बस वही टेंशन और वही बस परेशानी का माहौल बना हुआ है। और वहाँ पर फिर नायरा एक बॉल लेकर आती है और उस पर एक बेबी गर्ल बना रखी होती है और फिर वो कार्तिक को दिखाती है, अब देखो बुद्धू अब समझो ज़रा। फिर कार्तिक उसको देखकर बहुत स्माइल करता है और बोलता है मतलब, हाँ वही मतलब तुम प्रेग्नेंट। हाँ बाबा हूँ, लेकिन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। यू आर नॉट श्योर मतलब ये तुमने चेक नहीं किया, बस ऐसे ही। हाँ बस मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आई एम प्रेग्नेंट। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, वो रात को मीठा खाने का मन किया था और थकान, ये सारे सिम्टम्स उसी के ही तो हैं। अरे फिर कार्तिक मन में सोचता है कि नहीं ये तो उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, मैं इसे कैसे बताऊंगी, तो इतनी खुश है। और वो कहती है आई एम सो हैप्पी कार्तिक, तुम फिर से पापा और कायरो को उसका बिग ब्रदर या सिस्टर मिलने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। और एकदम से उसके हाथ से वो बॉल गिर जाती है और वो बॉल उनके रूम से निकलकर नीचे आ जाती है स्टेयर्स पे जहाँ पे सभी होते हैं और उसको गायू पिक कर लेती है। और कार्तिक रास्ते में सोच रहा होता है कि उसे तो बताना ही पड़ेगा कि ये सब तो डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, ना कि उसकी प्रेगनेंसी के। लेकिन तभी उससे पहले ही गायू सबको बुला लेती है, दादी चाची माँ सभी आइए। सब कहते हैं अरे क्या हुआ क्या हुआ, और सभी नाचना शुरू करते हैं। अरे बताओ हुआ क्या है। अरे गायू तुम इतनी खुश भी हो रही हो, नाच के रही हो, बता तो दो हमें क्या हुआ है। माँ ये देखिए, और माँ भी समझ जाती है और चाची भी समझ जाती हैं। फिर वो नायरा को सेलिब्रेट करती हैं, नायरा को कंग्रेचुलेट करती हैं और बहुत खुश होती हैं। फिर चाचू और दादी कहती हैं अरे हमें बताओगे तो हम भी नाच लेंगे, हम भी डिंचिका कर लेंगे, बता दो ना हुआ क्या है। और फिर वो बताते हैं कि दादी को कि देखो दादी एक न्यू बेबी। और फिर दादी बहुत खुश होती है सच्ची में नायरा, और चाचू भी बहुत डांस करते हैं कि वाह मैं फिर से चाचू दादू बनने वाला हूँ। और सारे बहुत खुश हो जाते हैं और कार्तिक चौंक जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इन सबको ये ऐसी बातें क्यों पता चल गई, मैं तो उनको कुछ और बताने वाला था। और दादी भी उसकी बात सुनती ही नहीं है, कार्तिक उनको बताने की कोशिश करता है लेकिन दादी बहुत खुश होती है कि आज इतने दिनों बाद आंखों में ना खुशी के आंसू आए हैं और हमारे घर में इतनी खुशी आई है। खूब खुश रहो नायरा और गोयनका खानदान की बेल को आगे बढ़ाओ। और ये सुन के गायू थोड़ा टेंशन में आ जाती है कि मेरे बच्चे के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। लेकिन फिर नायरा जाती है उसके पास और उसके साथ डांस करने लग जाती है। फिर कार्तिक दोबारा बताने की कोशिश करता है पर उसकी कोई नहीं सुनता। और दादी फिर नायरा की नज़र उतारती है और मिठाइयाँ बांटती हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। और फिर दादी जाती हैं भगवान के पास और बोलती हैं शुक्रिया भगवान, हमने आप पर शक किया लेकिन आपने हमारे घर में दो दो खुशियाँ दी हैं और अब हमारे मनीष जी मेरा बेटा वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
और वहाँ पर नक्श कीर्ति पर बहुत शक कर रहा होता है। कीर्ति किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और नक्श को लगता है कि ये आदित्य से ही बात कर रही है और नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और कार्तिक फिर नायरा को कहता है कि नायरा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ और प्लीज़ मेरी बात सुनो इस बार ध्यान से। फिर नायरा कहती है, हाँ कार्तिक बताओ। नायरा, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ये सब एक डेफिशिएंसी की वजह से है। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारे अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हैं, उसी की वजह से है, लेकिन तुम सोच रही हो तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मेरी सुनी नहीं रही हो। तो नायरा, अरे बुद्धू तुम चुप रहो, मुझे पता है ये मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। माना चल डेफिशिएंसीज होंगी, लेकिन ये मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो ड्रीम जो जिसमें उसने आके छोरी ने मुझे वो दी थी पायल, छोटी बच्ची वाली, जब कृष्णा ने मुझे पायल दी, मैं उसका मतलब तब तो समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब समझ गई हूँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा तुम्हें अगर यकीन नहीं है, चलो फिर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। चलो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। और फिर कार्तिक बाहर वेट कर रहा होता है और नायरा अंदर टेस्ट कर रही होती है। कार्तिक जल्दी करो ना प्लीज़, कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं पहले तो बहुत डर में था, लेकिन अब एक्साइटमेंट में हूँ, पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, प्लीज़ जल्दी आओ। नायरा, अब जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही ना, आ रही हूँ ना। कार्तिक, तुम अपने ड्रामा बंद करो ना प्लीज़, जल्दी आओ, मुझसे नहीं वेट हो रहा। एकदम से नायरा आती है और उसके हाथ में वो प्रेगनेंसी का रिजल्ट होता है जो कि पॉजिटिव होता है और दोनों उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत डांस करते हैं। फिर कार्तिक कहता है, इसका मतलब ये सच है, हमारी बेटी आने वाली है, मेरे और कायरव की विश पूरी होने वाली है। फिर नायरा कहती है, अच्छा जी, तुम्हारी विश और मेरी विश का क्या, मैंने जो मांगा उसका क्या। अरे तुम्हारी भी तो वही विश होगी, बस मैंने तो कह दिया, आएगी तो बेटी आएगी, वो मेरी वकील होगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, मेरी सब कुछ होगी और मैं उसे सब जगह लेकर जाऊंगा। हम दोनों साथ साथ आइसक्रीम खाएंगे, मस्ती करेंगे, धूम मचाएंगे। ये अच्छा जी, अभी से, अभी तो वो आई भी नहीं है, अभी से उस पर हक जमाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ हाँ, और ख़बरदार नायरा, जो तुम दोनों ने उसके ऊपर हक जमाया, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरी ही होगी। अच्छा कार्तिक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बेटी पैदा करने वाले हो, मैं नहीं। एक काम करना, तुम कंगारू की तरह ना एक बैग बनवा लेना यहाँ पर, और अब जहाँ चाहे उसको उठा के घूमते रहना। अरे वाह, नॉट अ बैड आइडिया, हर जगह उसको साथ लेके जाऊँगा, एक बैग लगाऊंगा, आइसक्रीम खाएंगे, मज़े करेंगे, वाह वाह वाह। नायरा, अच्छा अगर लड़का हुआ तो चलो फिर टॉस कर लेते हैं, अगर हेड आई तो लड़की, टेल आए तो लड़का। फिर वो टॉस करते हैं और हेड आता है और कार्तिक बहुत खुश होता है, वाह लड़की होगी। और वहाँ पर नक्श बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत गुस्से में वेजिटेबल्स कट कर रहा होता है। एकदम से कीर्ति उसके पास आती है कि क्या हुआ नक्श, आप मुझे नहीं बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या तुमने मुझे बताया, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमने मुझसे कुछ शेयर किया। फिर वो फोटो दिखाता है, ये देखो, ये मेरे बेटे कृष्ण के साथ ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, और कल मेरी बीवी उस आदमी के साथ क्या कर रही थी। और एकदम से कीर्ति बहुत शॉक्ड रह जाती है कि ये कैसे पता चल गया इसको। और वहाँ पर घर पर सात्विक कार्तिक कहता है नायरा को, मैं बहुत खुश हूँ नायरा, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती। नायरा, हाँ ठीक है, लेकिन हम फिर भी ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। अरे उसकी क्या ज़रूरत है नायरा, अब तो श्योर हो गया ना। हाँ श्योर तो हो गया, लेकिन ये वाले रिजल्ट्स फिर भी 200% रिलायबल नहीं होते, हमें उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो चाहिए ही, श्योरिटी के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। और तभी नीचे दादी आवाज़ लगाती है, किट्टू नायरा जल्दी आओ। फिर कार्तिक कहता है, ओह मर गए, हम तो भूल ही गए थे कि नीचे भी हमारा सब वेट कर रहे हैं।